बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। आज का डेली का फोरकास्ट करते हैं गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड की मूवमेंट क्या रह सकती है, फंडामेंटली मार्केट के अंदर क्या क्या इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो पहले एक नज़र फंडामेंटल के ऊपर। आज के दिन 5:30 के ऊपर शाम में तकरीबन कैनेडियन डॉलर के ऊपर न्यूज़ हैं जो कि मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करेंगे। दैन आज के दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो 10 बजे के FOMC मेंबर बार्किंग स्पीच के अकॉर्डिंग। दैन इसी तरह 10:15 के ऊपर फेड चेयर पॉल की स्पीच है जो कि मार्केट में एक अच्छा खासा और तकड़ा मूवमेंट दे सकती है। सीधा आते हैं जी चार्ट के ऊपर। साथ ही साथ डेली के फॉरकास्ट के अंदर कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई किया जाता है जिसमें डेली का पिवट पॉइंट आप दोस्तों के सामने रखा जाएगा, टॉप 3 रेजिस्टेंस और बॉटम की 3 जो सपोर्ट एरियाज़ हैं। दैन इसी तरह आज के दिन ट्रेंड क्या हो सकता है, न्यूज़ इफेक्ट क्या क्या हो आने वाले टाइम में। मज़ीद इस चीज़ को और क्लैरिटी और बेटरमेंट के साथ इसको लेकर चलेंगे ताकि चीज़ें आपको वाज़ेह हों कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, शाम तक या रात तक का जो भी एक सेटअप है उससे आप एक अच्छा फ़ायदा लें। तो सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर। ऑलरेडी मैं कम्युनिटी में भी कल के दिन भी बता चुका था कि हमारे पास जो एक बाइंग एरिया है अराउंड तकरीबन मैक्सिमम 23-32 के आसपास, 23-32 और 23-30 के आसपास हमारे पास बाइंग एरिया था जिसमें प्रीवियसली पिवट पॉइंट हमारे पास एक एग्जैक्टली परफॉर्म कर रहा था, यानी एज लॉन्ग एज पॉसिबल जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय। आज के दिन का जो पिवट पॉइंट हमारे पास 2365 रहेगा और 2389 हमारे पास फर्स्ट यानी रेजिस्टेंस 1 है और सेकंड जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 2404 और थर्ड जो रेजिस्टेंस है वो 2428 है। तो फर्स्ट जो रिजेक्शन हमारे पास रहेगी आज के पूरे दिन के अंदर वो फर्स्ट रेजिस्टेंस से ही रहेगी जिसमें 2389 के आसपास है। सेकंड कैंडल ऑलरेडी अभी H4 की बन चुकी है और बेहतरीन यहाँ पे एक सेलिंग है और रिलाय हम करेंगे आज के पिवट पॉइंट के ऊपर जो कि तकरीबन 2365-66 के आसपास रहे। नीचे की अगर स्पोर्ट्स की बात करते हैं स्पोर्ट लेवल की, तो इसमें 2341 और 2326 और मैक्सिमम 2302 का हमारे पास एरिया रहेगा। अब आते हैं कि मार्केट परफॉर्म किस तरह करेगी। टोटल जो हमारे पास स्ट्रक्चर परफॉर्म करेगा मार्केट का आज के दिन पिवट पॉइंट को देखते हुए और R1 के एरिया को देखते हुए, R1 से जो एक रिजेक्शन है मैक्स एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अपने पिवट पॉइंट 2366 को हाथ लगाते हुए देन यहीं से अपसाइड अगेन मूवमेंट करे। नीचे एक लोअर ट्रेंड लाइन है और एक अपर ट्रेंड लाइन है। मार्केट अपने इस वाई को मुकम्मल करेगी। इस वाई को मुकम्मल करने के बाद अगर अपर ट्रेंड लाइन और R1 से ऊपर क्रॉसिंग करती है तो एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल हमारी कोशिश रहेगी कि आज के दिन हम मार्केट को 24-26 तक यानी इसको मैक्सिमम बाय साइड के ऊपर होल्डिंग करेंगे। पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग भी अगर देखते हैं तो अगर आप डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं यानी जो वीकली फॉरकास्ट है, वीकली फॉरकास्ट को अगर मिस नहीं करते तो उसके ऊपर ये चीज़ मैंने बड़ी क्लैरिटी से बता दी थी कि मार्केट जब तक अपने चैनल के इन बिटवीन रहेगी तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड। आप मार्केट को जस्ट एंड जस्ट बाय देखेंगे। ये हमारे पास एक मेन एरिया है। जब तक मार्केट अपने इस एरिया को ब्रेक नहीं करती उस टाइम तक प्रॉपरली आप इस मार्केट में गोल्ड के ऊपर सेल नहीं देख सकते। पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग आज के दिन मिडल एरिया हमारे पास अराउंड तकरीबन 2390 2391 का बन रहा है और एक बेहतरीन यहाँ से हमें सेलिंग प्रोवाइड होगी जो कि एग्जैक्टली आज के पिवट पॉइंट 2366 के आसपास रहेगी। और जो सेलिंग हमारे पास एरिया बनेगा सेलिंग फनामना के तौर पे अगर देखते हैं एग्जैक्टली अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक कर देती है तो ब्रेक करने के बाद दैन एज लॉन्ग एज पॉसिबल फर्स्ट हमारे पास एरिया जो रहेगा वो 2665 नियरेस्ट सेम एज इट इज़ जिस तरह वीकली एनालिसिस में बताया था और मैक्सिमम जो रहेगा वो 22-23 का एरिया हमारे पास एज अ स्पोर्टिव स्पोर्ट परफॉर्म करेगा। बाकी जो भी अपडेट रहेगी वो आप दोस्तों को कम्युनिटी के अंदर मैं अपडेट करता रहूँगा। हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए ऑलरेडी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। मैक्सिमम 20 to 30 सेकंड का एक क्राइटेरिया होता है, फॉलो अप करें और कम्युनिटी का हिस्सा बने तो जो भी एक अपडेट है वो आपको कम्युनिटी के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए फॉरकास्ट और अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।